जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। तो भाई और बहनों, जो हमारा आज का अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित के काम 2 अध्याय 14 पद से लेकर 41 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा आज का जो विषय रहेगा वो इतिहास की पहली ईसाई प्रचार क्या थी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे भाई और बहनों। इससे पहले हमने जो अध्ययन किया था, आप हमारे प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले हमने पेंतिकोस के दिन पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह उनसे वादा किया था, उसके तहत उन्हें जब पवित्र आत्मा मिलती है तो वे आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पर जब वो प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो उस दौरान अपने प्रचार में उन्होंने क्या कुछ प्रचार किया था, क्या कुछ बातों पर उन्होंने गवाही दी थी, आज उसी पर हम चर्चा करते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यही कारण इसे माना जाता है कि ये इतिहास की वो पहली शिष्यों के द्वारा ये प्रचार थी भाई और बहनों। तो इतिहास की वो पहली ईसाई प्रचार को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जैसा विषय रहेगा इतिहास की पहली ईसाई प्रचार क्या थी, और उसमें हम जो सब टॉपिक्स हम देखते हैं उस प्रचार में क्या क्या विषय कंटेंट था उस समय। जैसे कि प्रभु के दिन किसे कहा जाता है, तो उस वक्त पतरस और उनके साथियों ने वहाँ पर प्रभु के दिन के विषय में प्रचार की थी, है ना। उन यहूदियों के सामने में, उन इजरायलियों के सामने में यह तथ्य और सत्य रखा था कि प्रभु का दिन किसे कहा जाता है और इसके क्या मायने हैं। तो ऐसे इतिहास की वो पहले जो प्रचार थी, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। और इससे पहले के जो वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के अध्ययन को क्या करते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक और प्रैक्टिकल टीचिंग हम देने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो इससे पहले के जितने भी वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, आज के हमारे पहले जो सब टॉपिक है, प्रभु का दिन किसे कहा जाता है, इस पर हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो वचन अध्ययन करने का रहेगा प्रेरित का काम 2 अध्याय 14 का 21 पद तक में। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वो बातें हैं जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत का दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए, इन सारे तथ्यों के लिए। तो भाई और बहनों, होता क्या है, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि पतरस अपने उन 11 साथियों के साथ खड़ा होकर ऊंचे शब्द से लोगों को गवाही देना वो शुरू करते हैं। तो यही कारण इसे माना जाता है कि ये इतिहास की पहली ईसाई प्रचार थी। तो जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पर पतरस अपने साथियों के साथ वहाँ पर खड़े होकर जब गवाही देते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं। विशेष करके इस विषय में सबसे पहले हम देख पाते हैं वो जो उनके सामने रख रहे हैं वो था योएल भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणी थी, उसे आधार बनाते हुए उन्होंने तथ्य और सत्य को रखने के लिए प्रयास किया। तो
वे अपनी बातों को इस प्रकार शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जैसा तुम समझ रहे हो वे नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। तो भाई और बहनों, होता क्या है कि यहाँ पर हम देख पाते हैं, इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक और उनके वादा के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को, है ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ दी, तो वे सारे लोग अन्य अन्य भाषा में लोगों के साथ बातें करना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य, उन्होंने परमेश्वर के उस महान कार्य की गवाही देना शुरू कर दिया। तो बेशक लोगों के लिए एक नया ऐसी बातें थी जो उनके लिए इतनी आसान नहीं थी इन बातों को समझ पाए, और यही कारण कुछ लोगों ने उनकी मजाक उड़ाते हुए, उनकी ठट्टा करते हुए कहा कि शायद ये लोग नशे में हैं। तो इसी का उत्तर देते हुए पतरस कहते हैं कि ये तो अभी बस दिन का शुरुआती है कि कैसे वे लोग नशे में होंगे, है ना। तो ये लोग नशे नहीं किए हैं, बल्कि एक तथ्यों को रख रहे हैं, ये पतरस उनसे कह रहे हैं। और वे उन्हें योएल भविष्यद्वक्ता की उन भविष्यवाणियों को उनके सामने रख रहे हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि योएल भविष्यद्वक्ता की इस भविष्यवाणी में प्रभु के दिन के विषय में बताया गया है। भाई और बहनों, आइए हम पहले इन वचनों को, इन तथ्यों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, ये पैसेज हमें पुराने और नए नियम की बुनियादी अवधारणाओं को आमने सामने लाकर रख देती है, जो कि वास्तव में भाई और बहनों प्रभु के दिन से संबंधित था, जिसे हम द डे ऑफ द लॉर्ड भी कहते हैं। आइए भाई और बहनों, इसे आज हम इस तरह समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में जैसे कहा था कि पतरस ने योएल की पुस्तक से इन वचनों को लिया था, इन भविष्यवाणियों को लिया था, और इससे आधार बनाते हुए यहाँ पर पतरस प्रचार कर रहे हैं। भाई और बहनों, आइए पहले इन वचनों को भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है योएल का 2 अध्याय 28 से 32 पद तक में, जैसा यहाँ लिखा है, उन बातों के बाद सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वो उद्धार पाएगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर पतरस योएल की इसी भविष्यवाणी को रखते हुए ये कुछ ऐसे प्रमाण को दे रहे हैं जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर योएल के इस भविष्यवाणी में हम यहोवा के दिन का वर्णन करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। आज इसी पर हमें इस पहले विषय पर चर्चा करना है, क्योंकि पतरस इन्हीं बातों को लोगों के सामने रख रहे थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यहोवा का दिन जो कहा गया है यहाँ पर, यानी कि प्रभु का दिन। तो जैसे ही हम प्रभु का दिन कहते हैं या फिर यहोवा का दिन कहते हैं, तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है ना? इंस्टेंट हमारे थॉट्स क्या होते हैं भाई और बहनों? इसे लेकर शायद हम में से बहुत लोगों को लगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के अंत के दिन के विषय में कह रहे हैं ना, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, शायद उसी को ये प्रभु का दिन कहा गया है। अगर हम एक लेमैन की नज़रिए से अगर हम इसे सोचते हैं तो शायद हमें ऐसा ही सही लगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है भाई और बहनों। यहाँ पर पतरस क्या कहना चाहते हैं इस प्रभु के दिन के संदर्भ में? देखिए, वास्तव में देखा जाए तो यहूदियों के अलावा हम में से ज़्यादातर लोगों को ये जो प्रभु का दिन जिस विषय को लेकर पतरस यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, इसके मायने हमें समझ में ना आए। लेकिन वहाँ पर जो यहूदी लोग, जो सुनने वाले लोग थे, वे भली भांति जानते थे कि प्रभु के दिन के मायने क्या है ना। ये सामान्य विषय था उस समय के यहूदी लोगों के लिए, वे अच्छी तरह से भली भांति इसके मायने जानते थे। अब इसके मायने को, इसके सच्चाई को, इसके तथ्य को पतरस यहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो पहले भाई और बहनों, हम समझने के लिए प्रयास करते हैं कि यहूदियों के नजरिए में, यहूदियों की सोच में ये जो प्रभु का दिन है, इसके क्या मायने हैं, इसे हम पहले समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर यहूदियों के लिए
प्रभु का दिन का मतलब उस दिन से था जब परमेश्वर दुनिया को बिल्कुल बदल देगी। उनका मानना था कि परमेश्वर तब इज़राइल को वो महान शक्ति प्रदान करेगी। जैसे कि आप सभी को याद हो, एक बार प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले उनके शिष्यों ने उनसे ये प्रश्न किया था, जो कि हम प्रेरित काम 1:6 में हमको दिखाई पड़ती है। प्रभु के चेलों ने एक बार यीशु मसीह से पूछा था कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे, उनके चेले थे, उनका क्या मायने था, इससे क्या उनका संबंध था, जो ये पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, तू क्या इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? तो ये राज्य से क्या मायने थे उनके, है ना? ये राज्य का क्या मतलब था भाई और बहनों? वास्तव में ये राज्य प्रभु के दिन से संबंधित है ना भाई और बहनों? वास्तव में ये प्रभु का दिन ही इज़राइलियों को राज्य फेर देगा। और हमने इससे पहले ये भी देखा था कि राज्य का क्या अर्थ होता है ना, राज्य का क्या मायने होता है। जब हम राज्य के मायने को समझते हैं तो इस प्रभु के दिन के अर्थ को भी हम भली भांति समझ पाते हैं। तो इससे पहले के जो वीडियोस है उस पर हमने बिल्कुल विस्तार से राज्य का अर्थ हमने आप सभी से साझा किया था। यहूदियों का जो सोच था राज्य को लेकर वो कुछ और था, और यीशु मसीह के लिए राज्य का मायने कुछ और ही था, है ना। तो उस राज्य के विषय में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है, पिछले बाइबल अध्ययन में अध्ययन किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम इन बातों को रखने के मतलब आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आमतौर पर यहूदियों का जो प्रभु का दिन से संबंधित बातों को लेकर वो बिल्कुल भली भांति वे लोग अवगत थे भाई और बहनों। तो आइए पहले हम इन्हीं बातों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, यहूदियों के तहत जो ये प्रभु का दिन होगा, ये एक ऐसा दिन होगा जब परमेश्वर भयानक न्याय लाएगा। इसके अलावा यहूदियों का ये भी मानना है कि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर ने उन सभी राष्ट्र के बीच में से विशेष अधिकार के साथ उनके राष्ट्र को अथवा उनकी जाति को चुन लिया था। लेकिन उनके ये राष्ट्र हमेशा एक ऐसा छोटा सा राष्ट्र बना रह गया था। इतिहास बताती है कि उनके लिए कभी भी ये एक आसान समय नहीं था और वे अच्छी तरह से जानते थे कि मानवीय तरीके से वे कभी भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके लिए वे चुने गए थे या फिर उनका जो हक था। तो भाई और बहनों, इन बातों को शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। हम सब जानते हैं कि इज़राइल का इतिहास देखेंगे तो हमेशा से इज़राइल के ऊपर दबाव बना के रखा गया है। इज़राइल कभी न कभी किसी न किसी के अधीन में रहे हैं। उस वक्त भी वे रोमी शासन के अधीन में थे, है ना। तो वे चारों ओर से दुश्मन देश से घिरा होता था और उन पर हमेशा दबाव बना रहता था। इज़राइल बहुत ही छोटा एक देश था और इनफैक्ट आज भी इज़राइल एक बहुत छोटा सा देश है ना। कहे तो एक छोटा सा हमारे देश के एक राज्य के जैसा ही है भाई और बहनों। इतना छोटा सा देश है और ऊपर से चारों ओर से उनको दुश्मन देश के द्वारा घेर के रखा गया है। यानी कि इज़राइल के जितने भी पड़ोसी है वो सारे लोग उनके दुश्मन देश लोग हैं भाई और बहनों। और समय समय पर वे लोग उन पर हमला किया करते थे और आज भी करते हैं भाई और बहनों। तो इतिहास में देखेंगे तो इज़राइलियों का जो समय था इतना सुखद समय नहीं था भाई और बहनों। हर समय उन पर दबाव बना रहता है। यही कारण मानवीय नज़र से ये बिल्कुल संभव नहीं लगता है कि इज़राइल स्वतंत्र होंगे उस समय तक, है ना। ऐसा नहीं लगता था कि इज़राइल स्वतंत्र होंगे और वो एक महान राष्ट्र बन पाएगा, है ना। ऐसा संभव होते हुए नहीं दिखाई पड़ता था क्योंकि इज़राइल बहुत ही छोटा एक देश था ना, बहुत ही कमज़ोर, और वो कभी न कभी किसी न किसी के अधीन में वो रहा करते थे। इसलिए भाई और बहनों, यहाँ पर ये यहूदी जो लोग थे वे थोड़ा थोड़ा करके वे इस निष्कर्ष पर समय के साथ पहुँच गए थे कि जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं उसे परमेश्वर अवश्य कर सकता है। इसलिए वे यहूदी एक ऐसी दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब परमेश्वर सीधे इतिहास में हस्तक्षेप करेगा और उन्हें उस सम्मान तक पहुंचा देगा जिसकी उन्होंने हमेशा से सपना देख रखा था, और उस दिन को यहोवा का दिन कहा जाएगा। तो भाई और बहनों, आमतौर पर यहूदियों का ये जो मानना था कि
एक दिन उनका मसीहा आएगा और वो मसीहा दाऊद की तरह एक बहुत ही शक्तिशाली होगा, या इनफैक्ट उससे भी कहीं गुना शक्तिशाली होगा, और वो सारे इजरायली जाति को अगुवाई करेगा, है ना। वो सैन्य शक्ति के साथ आया होगा और वो उन्हें अगुवाई करेंगे, उनके दुश्मन देश के साथ लड़ेंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे, और आगे जाके इजराइल एक स्वतंत्र देश, है ना, एक शक्तिशाली देश, है ना, एक समृद्ध एक देश बन पाएगा, है ना, और वो महान राष्ट्र होगा और यहूदी लोग एक महान जाति ठहरेगा। तो ये वे लोग जो सोच रहे थे ये तब होगा जब मसीहा आएगा, है ना। तो मानवीय नज़र से देखें तो ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा संभव है। परमेश्वर मसीहा को भेजेगा तो ये बातें पूरा होगी। तो भाई और बहनों, ऐसा कुछ यहूदियों का मानना था भाई और बहनों, और यही कारण वे लोग इसी दिन की प्रतीक्षा में थे भाई और बहनों। और इसे ही वे लोग यहोवा का दिन भी कहते हैं कि जब मसीहा आएगा और मसीहा जब उनको अगुवाई करेगा, और यही समय यहोवा का दिन यानी कि प्रभु का दिन होगा। भाई और बहन, इसे हम इस तरह भी समझ पाएंगे। देखा जाए तो यहूदियों ने पूरे समय को दो भागों में यानी कि दो युग में, दो एजेस में उन्होंने विभाजित किया था। जैसे कि पहला तो उनके लिए वर्तमान युग, यानी कि उस समय जिस समय में वे लोग रह रहे हैं उनके लिए वो वर्तमान युग था, प्रेजेंट एज, है ना। और वो समय, वो युग बहुत ही दुष्ट और बहुत ही बुरा समय था, और ये युग नष्ट होने के लिए बिल्कुल श्रापित था। तो उनका ऐसा मानना था। और आने वाला जो समय होगा वो समय, वो युग परमेश्वर का स्वर्ण युग होगा, यानी कि गोल्डन एज होगा। अब उन्हीं दो युग यानी कि वर्तमान युग, जब वो लोग जहाँ रह रहे थे, जिस समय में वो लोग रह रहे थे, यानी कि आज से 2000 साल पहले जिस वक्त में वो लोग रह रहे थे, वर्तमान युग, और आने वाले युग के बीच में ही प्रभु का दिन दिखाई पड़ेगी, जो कि एक नए युग की भयानक प्रसाद पीड़ा होगी। यह रात में एक चोर की तरह अचानक आ जाएगी। यह एक ऐसा दिन होगा भाई और बहनों जो दुनिया अपनी नींव तक हिलाई जाएगी। यह एक न्याय और आतंक का दिन ठहरेगी। भाई और बहनों, इस विषय में हम पुराने नियम में कहीं जगह इसके विषय में वर्णन किया गया है, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहूदियों का मानना था कि ये सारा समय दो भागों में विभाजित है। एक तो प्रेजेंट एज, जिसे वर्तमान युग वो लोग मानते थे, है ना। उस समय की बातें मैं कह रहा हूँ जिस समय में ये घटना घटी थी, है ना, या प्रभु यीशु मसीह के समय में कह सकते हैं कि आमतौर पर यहूदियों का मानना था कि वो प्रेजेंट एज है, वर्तमान युग है, और बहुत ही बुरा समय चल रहा है उस वक्त, है ना, बहुत ही बुरा दौर है वो। और इसके बाद जो आने वाला समय वो गोल्डन एज होगा ना, वो स्वर्ण युग होगा, वो बहुत ही अच्छा समय होगा। तो ये दो युग, एक पुराने युग को खत्म करने के लिए, एक नया युग को शुरू करने के लिए, है ना, जो वर्तमान समय को खत्म करके एक नया युग को शुरू करने के लिए मसीहा आएगा। इन दोनों युग के बीच में जो मसीहा इस कार्य को करने के लिए आएंगे, उसे ही प्रभु का दिन कहा जाएगा। ऐसा यहूदियों का मानना था भाई और बहनों। अब इन्हीं तथ्यों को यहाँ पर पतरस समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं अपने प्रचार में कि जिस मसीहा का आप लोग इंतजार कर रहे हो, वो मसीहा एक्चुअली आ चुका है ना। वो मसीहा आ चुका है और उन्होंने एक पुराने युग को खत्म करके एक नया युग को शुरू कर दिया है। एक पुराने नियम को खत्म करके एक नया नियम को शुरू कर दिया है। ये एक ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच का एक संबंध है ना। उसी समय को प्रभु का दिन कहा जाता है भाई और बहनों। तो ये चीज़ पतरस उन्हें ये समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। आप लोग जिस नए युग की शुरुआत की इंतजार कर रहे हो, वो एक नया युग शुरू हो चुका है, और उस नए युग को शुरू करने से पहले जो मसीहा आएंगे, जिसे आप लोग प्रभु का दिन कहते हो, यहोवा का दिन कहते हो, वो दिन, वो समय प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने पूरा किया है। ये बातों को यहाँ पर पतरस लोगों को सामने रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस नए युग के विषय में हम अगर पुराने नियम में देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण है। आइए मैं इनमें से कुछ को पढ़ना चाहूँगा। जैसे यहाँ यशायाह 2 के 12 में कहा गया है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन
सब घमंडी और ऊंची गर्दन वाले पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। ऐसा यशायाह 2:12 में कहा गया है। आगे सपन्या 1:7 में कहा गया है कि परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहे, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहुनों को पवित्र किया है। उसी तरह योएल 2:1 में कहा गया है, सियोन में नरसिंगे फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है वरन वह निकट ही है। आमेन। तो भाई और बहनों, इन सारे वचनों से ऐसे बहुत सारे और भी अन्य वचन है जो हमको पुराने नियम और नए नियम में दिखाई देता है इस प्रभु के दिन से संबंधित विषय पर। तो भाई और बहनों, कुछ रेफरेंस के लिए मैंने कुछ इन वचनों को आपके सामने रखा है। तो इस तरह भाई और बहनों, प्रभु के दिन ने दो युग को अलग कर देती है, ऐसा यहूदियों का मानना था। लेकिन यहाँ पर पतरस यहूदियों से कह रहे हैं कि पीढ़ियों से तुमने परमेश्वर के दिन का सपना देखा है, जब परमेश्वर सीधे सब कुछ अपने अधीन में ले लेंगे। लेकिन वह प्रभु का दिन अब प्रभु यीशु मसीह में आ गया है। वो सभी महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से पूरा किया है। तो इस तरह यहाँ पर भाई और बहनों, पतरस अपनी प्रचार की शुरुआत करते हैं। ये इतिहास की पहली प्रचार थी जो यीशु मसीह के शिष्यों ने उस वक्त लोगों के सामने प्रचार किया था। और उस प्रचार का ये पहला विषय था कि प्रभु का दिन, जिस प्रभु का दिन के तुम लोग इंतजार कर रहे हो, है ना, और जिस प्रभु के दिन को पूरा करने के लिए जिस मसीहा का आप लोग इंतजार कर रहे हो, वो मसीहा यीशु मसीह स्वयं है ना। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से वो कार्य को किया है और वो प्रभु का दिन आ चुका है। अब एक नए युग की शुरुआत हो चुका है। ये बातें पतरस अपने प्रचार के द्वारा लोगों के सामने करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पर कुछ और प्रश्न उठता है। अगर ये सच है तो यहाँ पर योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कही गई बातें है ना, कि जब प्रभु का दिन होता है तो सारा सूर्य अंधेरा हो जाता है और चांद अंधेरा हो जाता है, तो ये बातें कब पूरा होती है? भाई और बहनों, प्रेरित के काम 2:19 और 20 में ये बातें दर्ज की गई है। मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ लिखा है, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। तो ये बातें आखिरकार कब पूरा होते हैं? अगर सचमुच यीशु मसीह ही वो मसीहा है और प्रभु का दिन सचमुच में आ चुका है और एक नया युग का शुरुआत हो गया है, तो ये वचन कब पूरा होता है? तो भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है हम सबके मन में भी ये प्रश्न आए। भाई और बहनों, इस विषय में ऐसा माना जाता है कि यह जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उसी समय यरूशलेम में लोगों ने देखा था कि सूर्य बिल्कुल अंधियारा हो गया था। शायद उस वक्त चांद भी गहरे आसमान में लाल नजर आ रही होगी। तो भाई और बहनों, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि ये वचन, ये भविष्यवाणी तब पूरा होता है जब यीशु मसीह को क्रूस में लटकाया गया था। भाई और बहनों, उस वक्त हमने देखा है कि सारा देश अंधेरा हो गया था जब यीशु मसीह ने अपना दम को तोड़ा था, है ना। सब कुछ अंधकार हो गया था कुछ क्षण के लिए। तो इसी विषय में यहाँ पर इन भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हमको देख पाते हैं ना। तो शायद उसी दौरान जब सूर्य अंधेरा हो गया तो चांद भी उस वक्त अंधेरे हो गए होंगे, क्योंकि बादल लगने के वजह से चांद का रंग लाल दिखाई दिया होगा। तो इस तरह से सूर्य और चांद ना बिल्कुल फीका पड़ गया था। तो ये बातें तब पूरा होता है जब यीशु मसीह को क्रूस में लटकाया गया था। लेकिन भाई और बहनों, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद ये घटना भविष्य के विषय में बताई गई है और ये भविष्य में जाके ये सारी बातें पूरा होती है। तो कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, इतना तो सही है कि पतरस ने उस वक्त जो बातें, जो तथ्य लोगों के सामने रखा, वो ये था कि जिस प्रभु का दिन का तुम लोग इंतजार कर रहे हो वो दिन आ चुका है ना। और जिस मसीहा के तुम लोग आस लगाए बैठे थे वो मसीहा आ चुका है।
उन्होंने पुराना युग को समाप्त कर दिया है, एक नया युग को शुरू कर दिया है ना। तो ये सारे बातें यीशु मसीह में पूरा परमेश्वर ने किया है। ये बातें, इस बात को आधार बनाते हुए पतरस ने लोगों के सामने रखा था। तो भाई और बहनों, ये था इतिहास की पहली प्रचार, एक ईसाई प्रचार की शुरुआत भाई और बहनों। होपफुली ये सारे समझ और ज्ञान हमें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभदायक पहुँचेगी, मैं विश्वास करता हूँ। और इस विषय पर इससे पहले आप लोग ने इतनी विस्तार से चर्चा की है, मैं नहीं जानता, और इसे आप किस तरह समझते हैं ये भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आज हमने अपने अध्ययन के ऊपर ये सारे बातों को आपके समक्ष लाए हैं। होपफुली ये हम सब के लिए बहुत आशीषमय होगी। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही फ्रूटफुल है तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड, रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी सच्चाई को पहुंच सके। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का अध्ययन। यहीं पर आज हम स्थगित करते हैं। हमने आज जो कुछ सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे और प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। अगले अध्ययन में हम फिर से दोबारा मिलते हैं। तो प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।